मोदी जी डरे हुए हैं, उसको मालूम है, मोदी जी को मालूम है कि बिहार इस बार हारेंगे, इसलिए नौटंकी चल रहा है। चुनाव आयोग कुछ थोड़े चल रहा है सब, वो नौटंकी चल रहा है। नौटंकी का नोट देखा तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन बकलोली कर रहा है। हमारे पास बीएलओ आया, नाम लिया, लिख दिया, आधार कार्ड नंबर दिया, सिग्नेचर करवाया। अब कल वो हमारा नाम काट देगा, इसका क्या गारंटी? हम तो दे दिए हैं। ये अघोषित एनआरसी है। वोटर पुनर्निरीक्षण का जो उनका कार्यक्रम चल रहा है, उसके आड़ में वो बिहार के अंदर एनआरसी की शुरुआत कर रहे हैं। पलायन का मुद्दा है, रोजी रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। ये सारे मुद्दे को गौन करने के लिए इस तरीके से नए मुद्दे को हवा देकर कभी गाय गोबर करना है, कभी एनआरसी करना है, तो कभी वोटर पुनर्निरीक्षण करना है। जब हम सही नेता को चुन ही नहीं पाएंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा? नोटबंदी हुआ तो कुछ मिला नहीं, फायदा किसे मिला? अडानी और अंबानी जी को। अब वोटबंदी होगा तो फायदा किसको मिलेगा, आप खुद समझ सकते हैं। शासन इस तरह का है कि हर दिन बलात्कार हो रहा है, हर दिन मर्डर। कल भी बेगूसराय में मर्डर हुआ है, कल भी गोलियां चली हैं। आप ईडी सीबीआई वगैरह का पहले से सुन रहे हैं, अब नया उसमें नाम जुड़ गया है चुनाव आयोग। वोटर से मिलने की जरूरत भी नहीं है, घर घर जाने की जरूरत नहीं है। एक जगह गाछ के नीचे बैठ गए, एगो किसी को पकड़ लिया, उससे पूरे मोहल्ला का विवरण जुबानी ले लिया, अपने दस्तखत कर दिया, जाके जमा कर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार के बेगूसराय में मौजूद हूं और बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का जो काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक नया डाटा जो है जारी किया है। ये मेरे हाथ में भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें अगर आपको बताऊं, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि 14 लाख लोगों को बीएलओ घर पर नहीं मिले, यानी कि इनके नाम जो है वो काट दिए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 30 लाख लोगों के नाम कटेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि अभी वोटर वेरिफिकेशन में 11 दिन और बाकी हैं, उससे पहले ही चुनाव आयोग ये डेटा कैसे जारी कर रहा है? और तमाम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में वोट काटने की जो साजिश है वो चुनाव आयोग के द्वारा रची जा रही है। बेगूसराय के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो माहौल है वो समझने की कोशिश करते हैं। मोदी जी डरे हुए हैं, जब वोट उनको लग रहा है कि इस बार बिहार में जिताई नहीं होगा उनका, इसलिए वो वोट काटने के तैयारी में है। जब वोट उनका जो वोटर है वो ध्यान रख लिए हैं, वोटर उनका लग जाएगा, और जो उनका वोटर नहीं है उस सबको जानता है, उसका नाम काटेगा। कैसे लग रहा है कि ये सब कराया जा रहा है? कैसे लग रहा है? कैसे? अब देखे नहीं महाराष्ट्र में 72 लाख वोटर कैसे जुड़ गया? महाराष्ट्र में 72 लाख वोटर कैसे जुड़ा? नाम पूछ रहा है कि इतना वोटर है, इतना वोटर कैसे आगे हो गया? पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि नाम इसका हमको दीजिए, कि सीट दीजिए, हम सब घर जा करके पूछेंगे। बिहार में क्या हो रहा है ये एसआईआर? बिहार में उसको मालूम है, मोदी जी को मालूम है कि बिहार इस बार हारेंगे, इसलिए नौटंकी चल रहा है। चुनाव आयोग कुछ थोड़े चल रहा है सब, वो नौटंकी चल रहा है। नौटंकी का नोट देखा तो चुनाव आयोग रहा है ना, करा रहा है चुनाव आयोग कुछ नहीं है। टीएन शेषन का नाम है, नेता डरता था टीएन शेषन से, हाँ ये हमको जनता को डरा रहा है। भाई चुनाव आयोग में ये खबर सामने आई, कल चुनाव आयोग ने डेटा दिया कि 30 लाख लोगों का वोट कटेगा नहीं। अब बताइए जी, यहाँ पर जो अभी बिहार से सब तो बाहरी है, सब बाहर आता है कमाने के लिए, बाहर से आता है कमा करके, बिहार का खर्चा पानी चलता है। यहाँ तक कोई रोजगार धंधा कुछ नहीं है, सब तो यहाँ पलायन नहीं करता है, तो उसी के आधार पर तो काम चलता है। और वो पलायन जो किया गया है वो 2 महीना में उसके पास जाएगा। आप बताइए कि बीएलओ के एक दिन में एक घर जा करके उसे पहुँच पाएगा वो, और फॉर्म भर देगा? चुनाव आयोग कह रहा 3 बार जा रहे हैं। नौटंकी कर रहा है चुनाव आयोग लोग काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन बकलोली कर रहा है। कह रहे 1 महीने में रिकॉर्ड बना देंगे, 8 करोड़ लोगों से फॉर्म वापस। अरे 1 महीने में हम 5 दिन में रिकॉर्ड बना देंगे कि हम 85 करोड़ डाल दिए हैं। हम 5 दिन हम 85 करोड़ लिख देंगे, बोलने में पैसा लगता है। बेईमानी क्या हो रहा है, समझाओ ना, समझाओ, जो देख रहे हैं उनको पता चले। बेईमानी ना, तो कैसे बेईमानी हो रही है, समझाओ। बेईमानी कैसे बेईमानी हो रही है आप देख लीजिए। अभी हमारे पास बीएलओ आया, ठीक है, नाम लिया, लिख दिया, आधार कार्ड नंबर दिया, सिग्नेचर करवाया। अब कल वो हमारा नाम काट देगा, इसका क्या गारंटी? हम तो दे दिए हैं, हमको रिसीविंग तो दिया नहीं। हमारा नाम काटेगा तो क्या कैसे पता चलेगा बताइए? तो वो कहेगा कि दिया नहीं। और जो 11 कागज मांग रहे हैं वो 11 कागज तो नौटंकी है। 11 कागज में कोई नहीं पूछेगा, मोदी जी के बाप पूछेगा। बता तो पता चले मोदी जी के पिता क्या नाम है, मोदी जी के पिताजी का क्या नाम है? अगर कोई बता दे तो हमको जो कहिएगा। आ रहे हैं आपके पास, बताइए। अपना बता नहीं पा रहे दूसरे। हाँ, मोदी जी से पूछिए वो जीते कैसे हैं बिहार में आकर के। आज हमसे पूछते हैं नागरिक, हम नागरिक हैं, वो नौटंकी करता है।
अब तो नागरिकता भी तय हो रही भाई। नागरिकता तो वही तो कर रहे हैं, 11 कागज नागरिकता वाला कागज है। ये जो बांग्लादेशी म्यांमार वाले नेपाल, बांग्लादेशी बकचोदी बांग्लादेशी क्या कहेगा? बांग्लादेशी के नाम पर हमको हमरा से कागज पूछ रहा है, बांग्लादेशी के नाम पर। हम परेशान नहीं हो रहे हैं यार। हमरे घर में हमरे ससुर के पूछेगा कागज लाओ, हमरे सास से पूछेगा कागज लो, हम परेशानी में आएंगे कि नहीं? इतना डर क्यों रहे हैं मोदी जी? हम बिहार डरे हुए, वो डरबे करेगा, वो डरेगा, उससे डर लगता है हमसे डर लगता है हम मोदी जी को, इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। सुशासन है बिहार में, और सुशासन है बिहार में। नीतीश जी तो सेंसलेस हो गए हैं, मथा उनका काम। एक भाषण सुने हैं अभी लगातार में, कहीं भाषण अगर दिखा दीजिए वर्तमान में चल रहा होगा तो। नीतीश जी का मथा भी काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग का कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का काम नहीं कर रहा है, वो अदानी का काम कर रहा है दिमाग। अच्छा, अदानी का काम कर रहा है दिमाग। मोदी जी का अपना अकेला ही नहीं है, वो अदानी का दिमाग चलते हैं। अच्छा, हाँ, खुद का दिमाग नहीं, उनके पास कोई दिमाग नहीं है। हाँ। उनके पास कोई बिहार सब समझ रहा है। ये बिहार तो बुर्बक है। बिहार जानते हैं, बिहार उस वक्त जब कोई मगध साम्राज्य के बारे में जान लीजिए कि बिहार इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, मगध साम्राज्य। गुजरात और कुछ नहीं, गुजरात तो 2 मिनट में मुस्लिम आता था, घुटना टेक देता था वो। सबसे पहले घुटना मुस्लिम गुजरात टेकता था। बिहार घुटना टेका है। मतलब बिहार क्रांति की धरती है, लड़ेगा। सब दिन से लड़ा है। तो ये बेईमानी है आपकी? बेईमानी है, बेईमानी अदानी की बेईमानी है। सब कुछ होना, अदानी खेल खेल रहा है। और ये चुनाव आयोग जो कह रहा है कि बीएलओ नहीं मिले तो नाम काट दे रहे हैं, 2-2 जगह का वोटर है, इतना लोग मर गया, ऐसा आंकड़ा दे रहा है, इस पे विश्वास है? देखिए, 2-2 जगह का वोटर है तो नाम कटना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं नाम कटना चाहिए, जो मृत्यु हो गई वो कटना चाहिए। लेकिन हम पूछे हैं कि हम आपको सबूत दिए, हमको तो कॉन्फिडेंस में लीजिएगा ना, कि हमारे पास कॉन्फिडेंस क्या है। हम आधार कार्ड दिए हैं, हम नाम जरवाए हैं, अब हम सब चीज दे दिए हैं, कागज पत्तर, और हमारे पास कोई रसीदें नहीं है। अब वो नाम काट देगा तो हम क्या कहें? लोकतंत्र है कि तानाशाही है कि ऐसे ही किसी का नाम कट जाएगा? लोकतंत्र आपको लग रहा है? अगर लोकतंत्र होता तो इस पर एफआईआर हो जाता, अजीत अंजुम पर एफआईआर हो जाता। अगर लोकतंत्र होता था, वो जाकर के उजागर कर रहा था, एफआईआर कैसे हो गया उसके पास? 100 कागज बिना फोटो और साइन के अपलोड हो रहा है। हाँ, आप लीजिएगा। आप अगर आधार कार्ड कभी आधार कार्ड में बनवाने के लिए जाइएगा ना, तो उसके पास आप आधार कार्ड बनवाइएगा तो रसीद देगा आपको, ये लीजिए, नंबर लीजिए, ये आइए, इतना दिन में आइए। अभी हमको रसीद मिल रहा है? रसीद नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। ये एसआईआर होना चाहिए है कि नहीं? 11 दिन बाकी है, उससे पहले ही चुनाव आयोग कह रहा है इतने लाख वोट काटे। एसआईआर होने में 1 साल लगेगा। एसआईआर अगर बढ़िया से करवाएगा तो 1 साल लगेगा, उससे भी ज्यादा लग सकता है। 1 महीने में क्या हो रहा है? 1 महीने में होगा, ये नौटंकी है ना। अच्छा, 1 महीने दरअसल ये हम सबको बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम करके ही फैलाना चाहता था कि हम रोहिंग्या मुस्लिम ये सब करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके फिर बिहार जितना चाहते। मीडिया के हवाले से खबर आ रही कि सूत्रों के हवाले से खबर आई बिहार में इतने रोहिंग्या बस गए, इतने बांग्लादेशी बस गए, सबका नाम कटेगा। कहाँ है वो? 20 साल से तो उसका सरकार है। लाज नहीं लगता है बेलज्जा का? 20 साल से उसका सरकार है। कैसे घुसाया? कैसे घुसाया? गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, वही तो बोले हैं। ये देखिए, हमको बेवकूफ़ इसलिए बनाता है कि हम मुस्लिम पर कुछ बातें, एक बोलता है मुस्लिम बस छू पर जुड़ जाते हैं, मुस्लिम अपना कान छोड़ देते हैं। यही बेवकूफ़ हमको बेवकूफ़ बनाता है। आप नहीं बन रहे हैं? हम नहीं बनने वाले हैं। हिसाब किताब कर दिए? एकदम हिसाब किताब कर दिए हैं। बेवकूफ़ हमको बनाता है मुसलमान के नाम पर। समझ गई जनता। हाँ भाई, सुन लीजिए, आप मोटा मोटी हम समझाते हैं। हमारी पत्नी आधार कार्ड के लिए उनको अगर उसके पिता से अगर उसकी माँ का एविडेंस मांगा जाएगा तो हम क्या करेंगे? जाएंगे तो हम ही लाने के लिए ना। तो ये परेशानी कौन उठाएगा? अगर मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र अगर हमको बनाना है तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने में हमको पैसा लगता है ना। ये जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है कितनी निष्पक्ष तरीके से पूरे बिहार में हो रही है? ये अघोषित एनआरसी है। एनआरसी का नाम हम लोगों ने सुना, बड़े जोर शोर से सरकार के द्वारा चुनाव के पूर्व एक मुद्दा लाया गया था। और जब देश की जनता ने उनका सड़क पे निकल के विरोध किया तो वो एनआरसी को उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन उनको एनआरसी करना था। और इसी वोटर पुनर्निरीक्षण का जो उनका कार्यक्रम चल रहा है उसके आड़ में वो बिहार के अंदर एनआरसी की शुरुआत कर रहे हैं। इस एनआरसी के माध्यम से उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब वो फैसला सुना रहे थे, उस पर टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने कहा ये जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा है इसमें से तो कई सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास भी नहीं है, मेरे परिवार के लोगों के पास नहीं है।
नीतीश कुमार अगर पढ़े लिखे नहीं होते, नीतीश कुमार अपने बिरादरी की बात कर लें, या फिर उनके जैसे तमाम जो पिछड़े परिवार के लोग हैं, जो दलित परिवार के लोग हैं, उनमें से अधिकतर लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आप एक शैक्षणिक प्रमाण पत्र को उस तमाम जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का उसमें मान रहे हैं, लेकिन अभी भी बिहार तो काफ़ी पिछड़ा है। यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे अभी भी काफ़ी कम परसेंटेज में लोग पढ़े लिखे हैं। नए लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बताइए, आधार आपने बनाया, जनता ने तो कहा नहीं कि हमारा आधार बना दीजिए। आप अपने द्वारा बनाए गए आधार, जिस पर आपने कहा कि यह वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है, एक बार जब आधार बन गया तो हम किसी भी कालाबाजारी को, किसी भी तरह का धांधली करने वाले को पकड़ लेंगे। जब आपके पास आधार है तो आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आधार मांग नहीं रहे हैं, बैंक खाता आप मांग नहीं रहे हैं। आपका दावा है कि हम घर घर बैंक खाता खुलवा दिए हैं, आप वो मांग नहीं रहे हैं। वोटर कार्ड का आपका कोई मतलब ही नहीं है, वोटर कार्ड का तो फिर से आप पुनर्निरीक्षण कर ही रहे हैं। हमारा यह सवाल है, जब तमाम डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी है, जब आपको अपने अनुसार डॉक्यूमेंट तय करके और फिर से आपको मतदाता वेरीफाइड करना है कि ये इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, ये नागरिकता का सवाल है, ये सिर्फ वोटर लिस्ट का सवाल नहीं है। कराया जा रहा है ये सब। बिहार के लोग स्वतंत्रता आंदोलन के समय से काफ़ी आगे बढ़ के नेतृत्व करने वाले रहा हूँ। सुनिए सर, पूरी बात। बिहार के अंदर जो एक बड़ा मामला है पलायन का मामला है, और अभी बिहार के अंदर लगातार तमाम कई राजनीतिक दलों ने, आम जनता ने पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। और वाजिब जो हमारे बिहार का सवाल है, पलायन का मुद्दा है, रोजी रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है। शिक्षा की इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है कि सरकारी स्कूल से निकलकर बच्चा कुछ अच्छा करने की सोच भी नहीं सकता। ये सारे मुद्दे को गौन करने के लिए इस तरीके से नए मुद्दे को हवा देकर कभी गाय गोबर करना है, कभी एनआरसी करना है, तो कभी वोटर पुनर्निरीक्षण करना है, इस तरह की बातें सरकार के द्वारा लाई जा रही है। और उनका मेन मकसद यही है कि इनके जो वाजिब सवाल हैं, इनके जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, उन मुद्दे को गौन कर दिया जाए। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग 25 से 30 सीट ऐसा था जो 3000 के मार्जिन से वो जीते और जीत हार हुई है। और इनका बस यही साजिश है, SIR है क्या, और इतना जल्दी क्या दिक्कत थी, क्या ऐसा आ गया था, क्या नाम है, चुनाव आयोग को एकाएक जब आपने जब आपने वोटर लिस्ट छाप दिया, उसके बाद एकाएक आपको क्या दिक्कत आ गई कि आप SIR करने लगे। और उसके समय पे सबसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं SIR हो, वेरिफिकेशन हो, लेकिन हम लोगों को दिक्कत इनके टाइमिंग से है। आज चुनाव है, 2 महीने बाद चुनाव है, और अभी वो क्या नाम है ला दिए हैं। अब जो हमारा भाई है वो यहाँ रहता ही नहीं है, वो दिल्ली में रहता, वहाँ का वोटर नहीं है, वो वहाँ कमा रहा है। अब यहाँ तो हम उसका फॉर्म दे दिया, अब पता नहीं BLO क्या भरेगा, नाम काटेगा, क्या करेगा, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है। और ना ही जहाँ तक बात थी कि एक पावती देंगे, एक रिसीविंग देंगे, रिसीविंग वगैरह कुछ नहीं, एक फॉर्म आया और उसको फिलअप। और चुनाव आयोग कह रहा है कि BLO 2 फॉर्म लेके जाएगा, एक वापस ले आएगा, एक आपको दे देगा। जी बिल्कुल, ऐसा तो कहीं किसी यहाँ कोई भी बता दे कि 2 फॉर्म आया था। हाँ। तो मैं मतलब जो आप कहिएगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। चुनाव आयोग तो ये भी कह रहा है प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है, 88% फॉर्म जमा हो गए। सर ये इम्पॉसिबल है अपने आप में। आप समय देखिए, संभव है 1400 वोटर का, मान लीजिए किसी वार्ड में 1400 वोटर है किसी बूथ पर, और 1400 वोटर को वेरिफिकेशन करना इतना, और उसके बाद हमारे यहाँ उस तरह का अब कोई भी क्या करेगा, मोबाइल से ही करता है ना। 1.5 GB का डाटा है, 1.5 GB डाटा ख़त्म होने में कितना समय लगता है। तो इसलिए ये पूर्णतः सरकार की साजिश है। किसी तरह हर विधानसभा में 3-4-5 हज़ार, वो सिंह जी नहीं, वो यादव जी हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं मौलवी साहब हो सकते हैं, कुछ नाम काट के हटा के, क्योंकि आपको तो पहले से पता है कि 30-35 टारगेट करना है, कौन किसका वोटर है उतना ही काट देना है। जी बस टारगेटेड, बस यही है। तेजस्वी यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा एक बात बड़ी सही समझाई कि अगर हर बूथ में सिर्फ 10 वोट कटे तो बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन एक विधानसभा में लगभग 300 बूथ होता है,
और 10-10 जोड़ लीजिए तो कल लगभग 3,000-3,500 वोट हो जाता बस। है। और इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि अभी पिछले विधानसभा में लगभग 35 सीटों का अंतर 3,000 से नीचे का है। इतना क्यों डर रहे हैं मोदी? इतना इसलिए डर एक बात रहे हैं। बताइए, एक तरफ कहते हैं बिहार में बहुत विकास हुआ, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन का राज है, मोदी जी जैसा चेहरा, नीचे नीतीश बाबू, फिर भी डर है। सुशासन इस तरह का है कि हर दिन बलात्कार हो रहा है, हर दिन मर्डर। कल भी बेगूसराय में मर्डर हुआ है, कल भी गोलियां चली हैं। हर दिन इस तरह का सुशासन है। नंबर 1 विकास, यही नितिन गडकरी जी आके और बोल के गए थे कि यहाँ पुल बनेगा, यहाँ पुल बनने की बात थी। अभी परसों तरसों ये आया, घेर के चला गया, और हमारे जैसा आदमी डरे सहमे थाना के पास, वो थाना था, डरे सहमे हम गए, बोले भैया हमारी बात हुई थी, बोले थे कि सब लोग पूरा क्या कहते हैं यहाँ पे ओवरफ्लाई बनेगा। तो थाने वाला बोला क्या नाम है, आधार कार्ड लाओ, क्या है तुमको, क्या नाम है, एक केस लाद देंगे, अपने पता चल जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे शासन हो रहा है। और जी हाँ बिल्कुल, और जल्दी ही इस बार खत्म होने वाला ये 20 साल की जो निरंकुश सरकार थी, ये जाने वाली है। और उसी के डर से इन्होंने एक नया फंडा शुरू किया है कि कैसे का नाम काटा जाए। अभी एक और सवाल का जवाब दीजिए, फिर और लोगों के पास जाऊंगा। अभी SIR का जो पूरा कार्यक्रम 1 महीने में होना था, उसको पूरा होने में 11 दिन शेष है। उससे पहले ही चुनाव आयोग ये डेटा रिलीज कर देता है कि 30 लाख लोगों के नाम कटेंगे, और उसमें ये डेटा बताता है कि लगभग 15 लाख लोग BLO को घर पे मिले ही नहीं, तो उनके नाम भी कट जाएंगे। प्रक्रिया का समय पूरा नहीं हुआ है, चुनाव आयोग डेटा बता रहा है, ये क्या है? यही तो सर, यही तो चुनाव आयोग खुद फंस गया है। चुनाव आयोग देखिए स्वतंत्र व्यवस्था रही नहीं था। जब TN सेशन थे, जब और लोग थे, तब था। अभी क्या है कि ये सरकार प्रायोजित संस्था हो गई है। आप ED CBI वगैरह का पहले से सुन रहे हैं, अब नया उसमें नाम जुड़ गया है चुनाव आयोग। आप ये बताइए, 1 महीना पहले ही हम कैसे बता देंगे कि भाई हमको क्या नाम है, इतना लोग नहीं मिला, इतना लोग का नाम कट गया। तो उसी से पता चलता है कि सरकार इनकी मंशा क्या है और ये क्या चाह रहे हैं। जितना काटना है वो दिमाग वो एकदम फिक्स है, एकदम उतना से हार जीत का पहले से किए हुए हैं। आप लोग डरने वाले नहीं है। नहीं है सर। एगो साधारण ले लीजिए, सिमरिया धाम का करोड़ का करोड़ खर्चा हो रहा है। जब वहाँ आदमी डूब गया, उसको बस निकालने के लिए जब जाएगा, कहेगा गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। गलत हो रहा है वोटर वेरिफिकेशन, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो भारत की सरकार, निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण का काम स्वतंत्र है करना, उसकी आवश्यकता है, करेगा भी। लेकिन मतदाता पुनरीक्षण करने के क्रम में समय का जो अंतराल है वो कम है, एक बात। दूसरी बात, भारत की सरकार राजनीति से प्रायोजित होकर के, प्रायोजित पॉलिटिक्स है ये, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित पॉलिटिक्स करके लोग, गरीब लोग जो उनके मतदाता नहीं हैं, जिनके पास जो पर्चा के ज़मीन पर बसे हुए, घर में पर्चा ज़मीन का प्रूफ नहीं है, आज यहाँ बसे हुए थे, ज़मीन नहीं था, जहाँ ज़मीन मिला वहाँ बस गए, अब उनको प्रूफ देने में कठिनाई हो रही है। वैसे लोगों का नाम काटने का प्रयास में है, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, इनको कितनों भी हम हिंदू की बात कहेंगे, ये वोट हमें नहीं देंगे। इसलिए इनके नामों को हम कैसे डिडक्ट करके कटवा दें, फिर बिहार का चुनाव में महाराष्ट्र के तर्ज पर या हरियाणा के तर्ज पर अपनी सत्ता हम कायम करें। एक है ये है। दूसरी बात है कि ये जितने भी मतदाता जो डबल है, उसका नाम कटना चाहिए, उसका नाम हटना चाहिए, एक जगह नाम रहना चाहिए। तो पुनरीक्षण में ये बातें अगर सामने आती, मृत या डबलिंग, उसको अलग करेंगे। यहाँ का मजदूर अभी 500 पानीपत रिफाइनरी में काम कर रहा है, वो मजदूर प्रूफ देने के लिए नहीं आएगा। वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य सभी वर्गों के, और वो जब प्रूफ देने के लिए नहीं आएगा, कई एक का फैमिली भी वहाँ है, जब जहाँ रोजी रोजगार करेंगे भाड़ा लेकर रहेगा। अब वो यहाँ कम समय में नहीं आ रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, उसका मतदाता सूची से नाम अलग हो जाएगा। घनघोर अपराध है,
सरकार की मंशा निर्वाचन आयोग के ऊपर डाल के वोट बंदी, नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार, 100% फांसीवादी ताकत, तानाशाहियत सरकार कर रही है। अगर इसको करना था तो 2024 में ही, अभी लोकसभा इलेक्शन के 1 साल हुए, 2024 का इलेक्शन अगर वैध है तो वह मतदाता सूची वैध है, यह मतदाता सूची 2025 के विधानसभा में भी वैध होगा। इसलिए कि सरकार उसी पर बनी हुई है। यदि यह मतदाता सूची अवैध है तो 2024 की सरकार 40 MP जीते हैं रिजाइन दे दें, या देश के अंदर मोदी सरकार रिजाइन दे दे, पुनः लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव कराया जाए। ये कि SIR क्यों करा रही है? अगर आपको लग रहा है वोट कटवा रहे हैं, बिना वोट कटवाए मोदी और नीतीश कुमार बिहार का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। देखिए, अभी जो वातावरण है उस वातावरण के मुताबिक मैंने पहले कह दिया कि दलितों, पिछड़ों में 2 बात, एक बात तो जो सत्ता पर ज़्यादा दिन रहता है उसके खिलाफ वातावरण बनती है, पहला पहलू। दूसरा पहलू है कि जनोपयोगी कार्यों से अलग रह के सरकार सत्ता पर काबिज बनना चाहती है, जुमलेबाजी करके सत्ता पर काबिज बनना चाहती है। वो आम मतदाता और गरीब लोग इसको समझ चुके हैं। चीज़ और समझाइए, जो पूरा SIR की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि जो आपके घर BLO जा रहा है वो दिन में 3 बार जा रहा है। दूसरा दावा ये कर रहा है कि BLO 2 फॉर्म लेके जा रहा है, एक भरवा के अपने ऑफिस लेके आएगा और एक आपको रिसीविंग के तौर पर दे के आ रहा है। ऐसा कोई काम कराया जा रहा है। तीसरी कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें BLO खुद ही भर दे रहा है, घर जा ही नहीं रहा। इसकी सच्चाई बताइए। देखिए, सच्चाई ये है कि BLO घर पर नहीं जा रहा है, 2-4 घर पर गया, उसके बाद वो सेल्फ अपना वर्क करता है। ऑफिशियली वर्क क्या करता है, जो डायरेक्शन मिला, निर्वाचन में अगर काम नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, ये प्रक्रिया है, उस डायरेक्शन के आधार पर वो काम कर रहा है। और रिसीविंग भी किसी को रिसीविंग अभी तक नहीं दिया है। और लोग हैं, हम तो बोल रहे हैं, और मतदाता हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, किसी को रिसीविंग नहीं मिला। अब कल रिसीविंग नहीं मिला, मेरा नाम मतदाता सूची तेघरा विधानसभा 238 बूथ में मेरा नाम है, सपोज दैट, और हम उस नाम को कल अगर इपिक कार्ड के माध्यम से क्रमांक संख्या खोजने जाएं बूथ नंबर में, तो मुझे रिसीविंग तो नहीं दिया। कल कहेगा कि आपका फॉर्मेट जमा नहीं हुआ, क्या प्रूफ? BLO को भी जैसे तैसे डायरेक्शन दिया गया, अनुपालन करो, निर्वाचन से बाहर अनुपालन नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज होगा, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। मतलब एक तरीके से तानाशाही चलाई जा रही है। प्योर 100% तानाशाहियत है, और इस तानाशाहियत के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। भारत बंद भी हुआ, संयुक्त ट्रेड यूनियन के साथ में वोटबंदी, नागरिकता समाप्त करने के अधिकार के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम लोग ऐतिहासिक भारत बंद को किए। सरकार इससे भी सचेत नहीं होती है, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन नागरिक किसी के कहने से हम नहीं बने हैं, नागरिक हम हैं। हमारी नागरिकता को समाप्त करने की साजिश की जाएगी तो मरता क्या नहीं करता, सड़क से लेके संसद के सदनों तक भी हमारी आवाज बुलंद होगी। हम निश्चित इनकलाब। आप ये बताइए जी, ये जो वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, क्यों लग रहा है कि वोट काट देंगे आप लोगों का? सर, इस अगले साल 24 में चुनाव हुआ था, उसमें एज यूजुअल था। ठीक है। अभी उनको परेशानी बन रही है कि विदेश चले गए दूसरे जगह काम करने के लिए। हाँ। अब उनके नाम पर और बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पर उनको हटा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार, अपराध इतना भयंकर हो रहा है बिहार में, जहाँ आवाम परेशान है। हाँ। तो उसके जगह पर BLO को कन्विंस किया जाता है कि तुम कहीं जाओ नहीं जाओ, बाजी शो कर दो, उसके बाद तुम पेपरबाजी कर दो, तुम्हारा भी काम हो गया, जनता का भी काम हो गया। जनता यहाँ 2 तरह से पिस रही है। मतलब SIR कराया जा रहा है लेकिन ठीक तरीके से हो नहीं, कहीं आज तक कभी गया है ना BLO। इतने आदमी खड़े हैं, किसी के पास BLO दे गया है। CO BDO या जिसके माध्यम से इलेक्शन ऑफिसर काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ना बेताब क्यों है भाई चुनाव आयोग ये सब कराने में, जल्दी जल्दी करा? हाँ, ये इसलिए कि उसी का 24 का मार्जिन ले लें। आप कैसे देख रहे हैं ये सारी चीजों को? देखिए, यह प्रक्रिया साफ फर्जी है, बिना नीति, बिना सिद्धांत, बिना कोई रोड मैप का एक जो है सो तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है।
आप कहते हैं 11 डॉक्यूमेंट्स उसने मांगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बीएलओ हम लोगों से नहीं लिया, जबकि हम देने में सक्षम है, लेकिन सिर्फ कहा जो फॉर्म भर दो। अब मान लीजिए, और ना रिसीविंग दिया है, अब मान लीजिए हम लोग फॉर्म भर दिए और उसके पास चला गया, और कल जो है सो मोहम्मद शाह के नाम से वो फॉर्म गया, वो काट दिया। इसका जो है सो पैमाना कौन तय करेगा? ना रिसीविंग दिया, ना किसी से दस्तावेज लिया है। हम लोगों को भी फॉर्म दिया सिंगल, बगैर दस्तावेज लिया है, जबकि हम देने में सक्षम है। हमारा नाम कल काट दे जिसमें दस्तावेज नहीं है, इसका जो है सो प्रूफ हम कैसे करेंगे? क्या साजिश लग रही है इसके पीछे? इसके पीछे साजिश है, जो यहाँ पर जो जाति धर्म के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है, उसमें उसका अपना मर्जी विशेष जाति और विशेष धर्म के विशेष लोगों को काट देगा। इसका पकड़ कैसे होगा? अपना वाला रख लो, दूसरा हटा दो। इसका पकड़ कैसे होगा जब हमारे पास रिसीविंग नहीं है, बिना दस्तावेज को ले रहा है? तो पारदर्शिता नाम का कोई चीज ही नहीं है। चुनाव आयोग SIR 1 महीने में कराने वाला था, करा नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग अपना तुगलकी फरमान जारी कर दिया। कल परसों का बात है, एक वीडियो जो है सो तरस होके इस्तीफा दे दिया है। आपको मालूम होगा, यहाँ जो है सो BLO पर जो है सो दबाव बनाया जा रहा है, तुम किसी तरह करो, काम उसको करना है जो हमारे पास फॉर्म दस्तावेज के साथ आए या बगैर दस्तावेज के साथ आए। टारगेट मेरा फिक्स है, जो उसको काटना किसको है, और इसका कहीं से जो है सो कोई पारदर्शिता नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है, कल का डेटा है कि 88% फॉर्म जमा हो गए, करीब 6.5 करोड़ फॉर्म चुनाव आयोग ने जमा कर लिए हैं। आपको इस डेटा में वास्तविकता नजर आ रही कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ? अपने आप में हंस है। 88% फॉर्म कर रहे हैं, उनका BLO कह रहा है, उनका BLO कह रहा है जो हमारे पास 1170 हमारे बूथ पर जो है सो हमको फॉर्म दिया गया है। अभी तक जो है सो हम 600 भी फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो ये 88% कहाँ से आ गया? कभी कहते हैं 67%, कभी कहते हैं 88%, कभी कहते हैं 11 दस्तावेज दो, कभी जो है सो विज्ञापन निकालते हैं कोई दस्तावेज। इस पारदर्शिता इसमें है ही नहीं, ये घपलेबाजी है, पूरा घपलाबाजी है। ना हमारे पास उसका प्रूफ करने के लिए कोई रिसीविंग है और ना दस्तावेज लिया जा रहा। क्या करेंगे इस मामले में, कैसे इससे जो है निजात पाएंगे आप? हमारी लड़ाई जारी है। हम जितने भी जनता हैं, एक बार सड़क पर उतरे हैं, फिर उतरेंगे। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और निरंतर जारी रखेंगे, और इस डबल इंजन की सरकार को हर हाल में आईना दिखाएंगे। और 2025 के चुनाव में यहाँ और 29 के चुनाव में मोदी को, दोनों को हमको गद्दी से हटाना है, किसी भी सूरत में है। ठीक है, आप बताइए, खुश हैं SIR जो हो रहा है? नहीं नहीं, उससे खुश नहीं है। क्या दिक्कत है? अरे फॉर्म ले रहा है, रिसीविंग देवे नहीं करता है। हाँ तो हम, और चुनाव आयोग कह रहा है कि मिल रही है रिसीविंग। नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको कहाँ में नहीं। BLO आ रहा है घर पे? आया था, ले लिया कागज पत्र, रिसीविंग नहीं दिया। रिसीविंग नहीं दिया? नहीं दिया। इस जो पूरी प्रक्रिया है, इसको आप मान रहे हैं निष्पक्ष तरीके से हो रही है? नहीं, निष्पक्ष तरीके से। क्या बेईमानी दिख रहा है? बेईमानी रिसीविंग देवे किया तो बेईमानी साफ है। तब कागजवा दिए आप? कागज दिए? हाँ, कागज दिए। क्या क्या लगाए? आधार कर लिया, जो मांगा हम सब दे दिए। हाँ, तो ये सब भैया लोग कह रहे हैं कि ये सब चुनाव जीतने का साजिश है। हाँ, साजिश है। अच्छा, हाँ, साजिश है। विश्वास नहीं आप? नहीं, विश्वास नहीं है। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। ये बताइए, जो पूरे बिहार में SIR को लेकर एकदम हंगामा मचा है, चौक चौराहे पर घर घर चर्चा हो रही है कि हो क्या रहा है और इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, होने की जरूरत क्या है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार बस बंदी का नाम ही लेती है। पहले उन्होंने किया नोटबंदी, अब कर रहे हैं वोटबंदी। नोटबंदी हुआ तो कुछ मिला नहीं, फायदा किसे मिला? अडानी और अंबानी जी को। अब वोटबंदी होगा तो फायदा किसको मिलेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है वोट। जनता जो वोट देते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, और नेता दिल्ली से पटना तक हमारी आवाज़ को उठाते हैं।
जब हम सही नेता को चुन ही नहीं पाएंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा? इस देश का जो हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए, हमारे गांव से भी सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, क्या उनका जो किया हुआ काम था, उनका जो दिया हुआ अपना बलिदान था, इस लोकतंत्र के लिए ही दिया गया था ना? ये क्या कराया जा रहा है, ये सब क्यों कराया जा रहा है? देखिए, ये नौटंकी है। अभी मोदी जी से जाके पूछे, वो अपना फॉर्म भरे होंगे, वो कौन सा दस्तावेज लगाए होंगे? आज तक तो अपना सर्टिफिकेट तो दिखाए नहीं है, जो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। हम अपने सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम बीए ग्रेजुएट और बीपीएड फिजिकल एजुकेशन पास हैं, हम दे रहे हैं। क्या मोदी जी दे रहे हैं? उनसे थोड़ा पूछा जाए, उनका सर्टिफिकेट कहाँ है? तो ये कराया क्यों जा रहा है ये सब? ये कराया इसलिए जा रहा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटना है। पहली बात, ये जो चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय में देखिएगा कि बार बार इनकी नौटंकी चलती है। अभी भी चुनाव है, आने वाले अब 2-3 महीने में बिहार में चुनाव होगा। 26 दिन के अंदर में उनको BLO को बोला जा रहा है आप कीजिए। वहाँ से चुनाव आयोग DM साहब को ठोक रहा है, DM साहब BDO साहब को ठोक रहे हैं, BDO साहब BLO को ठोक रहे हैं। कल की घटना हम बताते हैं। कल हम अपने क्षेत्र में ही घूम रहे थे, तो क्षेत्र में हमने देखा कि BLO इतना पुर्जा ले करके घूम रहे हैं, और कुछ उनके साथ में ब्लॉक के पदाधिकारी और नगर परिषद के पदाधिकारी घूम रहे हैं। संजोग से हम मिल गए, तो उनको लगा कि इनको जानकारी है, चूँकि ये चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं, जुड़े हुए हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हमसे पूछा, ये देखिए ये सब कहाँ हैं? तो हमने बताया कि इनका घर ये है, इनका घर ये है, ये पटना में है, ये दिल्ली में है, ये बम्बई में है। तो हमको कहा गया, जब ये पटना दिल्ली में, आप उनसे संपर्क करके उनको बोलिए अपना आधार नंबर दें। तो भैया आधार नंबर तो मंगवा देंगे, उनका सिग्नेचर कौन करेगा? ये लोग साफ कर देंगे, यही हो रहा है। ये बस, आप तो खुद समझ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। तो तरीके से ये तुगल की फरमान है, और ये वोट बंदी करके लोगों का वोट काटने की साजिश। अगर कहा जाए ना, तो ये एक डफोर संघी सरकार की निरंकुश शासक का ये सबसे गलत फरमान है, जो कि अगर मोदी जी सत्ता से हटे, बिहार में सरकार नीतीश और इनका NDA का गया, तो सबसे पहले अगर कोई आपराधिक मुकदमा होगा, अगर मोदी जी पे, ये सबसे बड़ा मुकदमा होगा ये वोट बंदी का। इतना गलत काम है ये, गलत काम है। हमने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है वोटरों का वोट देने का, और उसी को छीना जा रहा है। डर क्यों रहे से कि छीन ले आपका वोट का अधिकार? बिहार में 243 विधानसभा के साथ साथ 40 लोकसभा है, जो कि पूरे भारत के उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य हमारा बिहार है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर 80 है तो हमारे यहाँ 40 है, तो 40 का 40 MP है, तो बहुमत के लिए आपको कितना चाहिए? उस हिसाब से 120 MP के दोनों राज्य को अगर जोड़ें तो बिहार और यूपी की तो 120 MP हैं। तो सोच रहे हैं मोदी जी कि 120 में से उधर योगी जी तो उल्टा पुल्टा कुछ करके ला रहे हैं, और बिहार में 40 गोल हो जाएगा। यहाँ 32 गोल हो रहा है, यहाँ इनका लुटिया डूब रहा है, ये पाताल लोक में जा रहे हैं। तो अपना कुछ तो करेंगे ना। वो जो कहा गया है ना कि मरता क्या नहीं करता, जो डूबता है उसको तिनके का सहारा चाहिए, इनको वोट बंदी का सहारा चाहिए। ठीक है, आप बताइए, आप युवा हैं, थोड़ा कैसे देख रहे हैं ये जो पूरी प्रक्रिया बिहार में है? सब बेचैन हैं, क्या गड़बड़ दिख रहा है आपको इसमें? अभी जो माहौल बना हुआ है जी, हमारे जितने बिहार की जनता है सब डरे हुए, सहमे हुए हैं। क्योंकि ये तानाशाह की सरकार है, ये अमित शाह की सरकार नहीं, ये तानाशाह की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी की नहीं, ये एक निरंकुश शासन की सरकार है। ये देख लीजिए अब किस तरह से आप प्रधानमंत्री 24 में भी हैं, 25 में भी हैं। आप प्रधानमंत्री 24 में बने हैं, ठीक ठाक है, अचानक आपको ये पुनरावीक्षण करने की जरूरत क्या थी? अगर आप करना भी चाहते हैं तो 25 के बाद कीजिए, समय दीजिए, क्योंकि कोई ये अंतिम चांस है ना। मोदी जी अंतिम चांस सोच रहे हैं, इसके बाद जितना नहीं ना उस लेकर सबसे पहले सबको बरगला दे। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, हकीकत बात है, तो लग क्या रहा है? क्या चल रहा है बिहार में? ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, आप खुश हैं इससे? ये सब बकवास है,
कोई वेरिफिकेशन नहीं, सब बकवास है। 10 साल से जीते, उस टाइम क्यों नहीं खोजे वोटर वेरिफिकेशन, अभी काहे खोज रहे हैं? क्या लग रहा है इसके पीछे साजिश क्या? इसके पीछे साजिश यही है कि अपना जीतने के लिए बहुमत बना रहे हैं, सोच रहे हैं मेरा बहुमत मजबूत हो जाए। ये जो कह रहे हैं सहमत हैं आपकी? नहीं 100%। क्यों सहमत है, क्या दिक्कत आपको? इसलिए कि इस सरकार को वस्तुतः वाजिब मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, भटकाना है। वोट का मामला वाजिब नहीं है। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कागज दिखाओ और मतदाता और नागरिक बनो, तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या मेरे वोटर आई कार्ड नहीं है? हाँ। क्या मेरे पास आधार कार्ड नहीं है? हाँ। और अगर इसके आधार पर हम नागरिक नहीं हैं, हम नागरिक नहीं है तो हमको इस देश में रहने का अधिकार किसने दिया? क्या होगा जिनका नाम कटेगा, उनको जब नागरिक नहीं माना गया तो सवाल है कि ये जो सुविधा हमको दे रहा है 5 किलो अनाज, किसको दे रहा है? गैर हिंदुस्तानी को, गैर नागरिक को? बताइए कि ये जो लाखों नाम कटेंगे, 3 लाखों लोगों को क्या किया जाएगा? जेल में रखा जाएगा। 11 दिन बाकी हैं SIR को पूरा होने में। चुनाव आयोग ने कल डेटा दिया कि 30 लाख लोगों का नाम कटने जा रहा है। ये तो उसके पूर्व सुनियोजित साजिश है। और ये जो नाम कटेगा विधानसभा वाइज कैलकुलेट करके कि कौन सा जाति, कौन सा वर्ग किस क्षेत्र में डोमिनेट करता है, जहां विपक्षी जीतते, तो उन वर्गों का नाम काटा जाएगा। वोट काट के अब चुनाव जीतेंगे मोदी? हाँ, तो और क्या बचा है इनको? चेहरा है, काम बोलता है। कैसा चेहरा? वो जो महिला से मेकअप कराते हैं, सो चेहरा, ब्यूटी पार्लर वाली महिला से, उस चेहरा पर हम वोट देंगे। नीतीश जी का सुशासन भी तो है। हाँ, नीतीश जी का सुशासन तो पिछले 10 दिन में अखबार बता रहा है कि 33 मर्डर हुआ 10 दिन में। तो आप टिकने वाले नहीं है लोग, इसलिए ऐसा कुछ नहीं बचा हुआ है। अच्छा, ये चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है, मैं एक बात बता दीजिए फिर मैं और किसी के पास जाऊंगा। चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि 88% फॉर्म जमा हो गया, BLO दिन में 3-3 बार घर जा रहा है, और BLO को जो लोग नहीं मिल रहे उनका नाम कट जाएगा, और बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उसके ईमानदारी का खुलासा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर तो उसकी पहचान है ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले पत्रकार अजीत अंजुम ने पोल खोल के रख दिया कि सादे फॉर्म अपने से BLO दस्तखत कर रहा है, अपने से नाम लिख रहा है, और 2 पेपर जब आना था, एक रिसीविंग देना था, तो रिसीविंग तो दे नहीं रहा है। अब रिसीविंग जब नहीं दे रहा है तो मेरा नाम कटने के बाद हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि मेरा नाम गलती से काट दिया गया? सही बात है। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार सिंह। आप क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को? SIR में क्या दिक्कत है? सरकार करा रही है, BLO तैनात है, दौड़ दौड़ के घर जा रहा है, कागज जमा कर रहा है, हो जाएगा 1 महीने में, क्या दिक्कत है? आपको ऐसा लगता है जो हो सकता है? आप पत्रकार कह रहा है कि सब हो रहा है। चुनाव आयोग तो कह ही रहा है। चुनाव आयोग तो देखिए न, बताए अभी हमारे बड़े भाई अजीत अंजुम जी पर आज सुने FIR भी हुआ। तो सीधा सीधी सरकार अब तानाशाही पर उतारू हो गई है, और तानाशाही करके चुनाव का नतीजा अपने डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। ये किसी तरह चुनाव का नतीजा सरकार को अपने पक्ष में लेना है, चाहे इसके लिए चुनाव आयोग को कठपुतली बनाना पड़े, या इस देश के जो भी संवैधानिक संस्था है उसको कठपुतली बना के। आप लोगों को समझ आ रहा है क्या चल रहा है? आम लोगों को, रिक्शा ठेला वाले को समझ में आ रहा है, जो थोड़ा सा न्यूज मीडिया इस सब से ताल्लुकात रखता है। आज मीडिया भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है, मीडिया के लोग भी रो रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। आप बताइए क्या चल रहा है ये सब? नहीं बोलेगा? हाँ, क्या दिखा रहे हैं? सुनिए 1 मिनट रुको जरा, बताओ। हाँ, क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए जरा। आप जो भी बोले वोटर के न वोटर से मिला न हस्ताक्षर, दस्तावेज लिए अपलोड कर दिया। यह है नीतीश कुमार। ये तो चुनाव आयोग का कारनामा है। चुनाव का कारनामा है, BLO का कारनामा है। हाँ, जिसको आप इस बारे में डिटेल में समझा दीजिए, थोड़ा पढ़ के बताइए जरा, ये क्या है, क्या हो रहा है ये? हम लोगों समझाइए इस बारे में। के टोला में अभी तक गेबे नहीं किया, समझाने दीजिए क्या है, थोड़ा दिखाइए। हाँ, ये तो स्पष्ट हेडिंग है कि वोटर से मिलने की जरूरत भी नहीं है, घर घर जाने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी सो एक जगह गाछ के नीचे बैठ गए, एगो किसी को पकड़ लिया, उससे पूरे मोहल्ला का विवरण जुबानी ले लिया, अपने दस्तखत कर दिया, जाके जमा कर रहा। देखिए ये अखबार की वो दिखा रहे हैं, बेगूसराय भास्कर, न वोटर से मिले न हस्ताक्षर, दस्तावेज के लिए
दस्तावेज लिए और अपलोड कर दिया गणना पत्र। तो ये लग रहा है फर्जीवाड़ा करा रहा है चुनाव आयोग। 100% फर्जीवाड़ा हो रहा है जी। और अभी तक चुनाव आयोग हम लोग थोड़ा सा विश्वसनीयता उसकी 100% तो थी नहीं, लेकिन अब तो उसकी 10-20% विश्वसनीयता भी नहीं बची है। चुनाव आयोग भी वो ईडी CBI इस तरह की कठपुतली की तरह नाच रहा है। खत्म है कहानी। हाँ, खत्म कहानी। बहुत टोला में अभी तक गिबो नहीं किया है, अभी तक नहीं गया है BLO, आपके टोला में नहीं गया? अभी तक नहीं गया है। चुनाव आयोग कह रहा है 88% लोगों को देख के और जमा भी कर लिया। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा तो अब हमारे वार्ड नंबर 25 है। खेल है कागज पर, बस ठीक है। तो ये देखिए बेगूसराय में था और किस तरह से लोग, देखिए पेपर, कितने जागरूक लोग हैं कि पेपर की कटिंग भी दिखा रहे हैं। राज करना गिरिराज हमरा बेगूसराय से MP में जितले न भाजपा नेता, 4 बजे तक शाम तक आगे थे कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी, 4 बजे के बाद ऐसा हुआ सुवारने से मोदी का, नीतीश का, कलेक्टर के झागनी मुटनी कलेक्टर के चूटा लगे, तुरंत पलट कर दल के गिरिराज के चिट्टा छाया राम लखन बाबू का पूरे बिहार में सैकड़ों MP MLA राम लखन बाबू ने बनाया। आप कह रहे हैं कि मतलब धांधली करके चुनाव जीत गए? हाँ, बेईमान। एक बक्सा ही हमरा बिहारी स्कूल आवे छै, 3 गो बक्सा रहे छै कलेक्टर तो होबे करता है। अच्छा एक बात बताइए, करेंगे हम खत्म करेंगे 5 बजे खत्म करेंगे। तो ये देखिए लोग कितने नाराज हैं और इस तरह की पेपर कटिंग लेकर लोग खड़े हो रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि BLO किस तरह से फॉर्म भर रहे हैं, ना वोटरों से मिला जा रहा है, ना उनकी साइन की जा रही है, सिर्फ दस्तावेज ले लिए हैं और खुद ही अपलोड कर दे रहे हैं। अब बताइए कितना निष्पक्ष जो है SIR बिहार में कराया जा रहा है। चुनाव आयोग दावे तो बहुत तरह तरह के कर रहा है, लेकिन हकीकत इसकी क्या है जो है आप बखूबी समझ सकते हैं और लोग खुद बता रहे हैं। मैं तो क्या ही बताऊंगा, मेरा काम लोगों से बातचीत करने का है। लोग कितने नाराज हैं इस वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और लोगों का ये कहना चुनाव को हाईजैक किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी क्षेत्रों में जाके लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बिहार का हाल दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।